Hello students. Today we are starting about very basic concept in chemistry, particularly in organic chemistry. So what is written? The heading is electrons displacement in covalent bonds. ये बहुत जरूरी कंसेप्ट आपके सामने हमने रखा है. तो इस कंसेप्ट में सबसे पहला हम लोग काम करेंगे. एज यू नो एवरी स्टूडेंट अप टू 10, मतलब ये 11 के लिए तो 10 तक तो आपने पढ़ा ही है कि कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है. बॉन्ड तो वैसे ये जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है. कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है किसी भी दो आइटम के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन एंड हाइड्रोजन, दो आइटम के बीच में ये तैयार होने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है जिसे हमने कोवैलेंट बॉन्ड नाम रखा है. It is actually formed due to the sharing of electrons between these two atoms. कोई भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी. इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा हम लोग इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, अभी दोनों के बीच इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है. और इस शेयरिंग वाले ये शेयर्ड पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का, इस पे दोनों का कब्जा है. मतलब इसका यूज का ये भी कर सकते हैं एटम, इस दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज हाइड्रोजन भी कर सकता है. इस तरह से इनके बीच में एक जबरदस्त और वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विल फॉर्म और उसे कोवैलेंट बॉन्ड नाम दिया है. ये अब तक तो हम लोग इस तरह की बेसिक बातें जानते हैं. अभी चलो आइए कोवैलेंट बॉन्ड समझने के बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड. मगर मतलब दो आइटम के बीच में, ये सपोज ए और बी, द टू एटम, दो एटम के बीच में दिस डैश रिप्रेजेंट द कोवैलेंट बॉन्ड. हमें और हमारे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये डैश का मतलब क्या होगा? डैश का मतलब होता है दिस डैश रिप्रेजेंट कोवैलेंट बॉन्ड. सो ये कोवैलेंट बॉन्ड है. कोवैलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट होता है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब जगह बदलना, वो भी विद ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो देखिए ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसका डिस्प्लेसमेंट होता है. और क्यों होता है डिस्प्लेसमेंट, इसके रीजन है. तो अगर हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, कोवैलेंट बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसके क्या रीजन होते हैं, व्हाई सच डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा. तो इसके लिए क्या जिम्मेदार है कि इसके लिए जिस सब्सटेंस में, जिस मॉलिक्यूल में ऐसा डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है वो खुद ब खुद ऑन इट्स ओन, हम लोग बोलेंगे ऑन इट्स ओन. इट्स ओन में स्वतःहुन, मतलब हमारे मराठी में बोले स्वतःहुन, तो हिंदी बोलेगा खुद से. तो इसका मतलब ऑन इट्स ओन, खुद की मर्जी से वो ऐसा डिस्प्लेसमेंट कर सकता है. भाई खुद की मर्जी सभी की हो सकती है, फिर कुछ मॉलिक्यूल की ये मर्जी की हो सकती है, तो ये सभी मॉलिक्यूल नहीं कर सकते. क्योंकि इस तरह का डिस्प्लेसमेंट ज्यादातर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे डिपेंड है कि ये जो मॉलिक्यूल जिसमें ऐसा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा है. अगर स्ट्रक्चर सुटेबल है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, स्ट्रक्चर सुटेबल नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता. मतलब ये खुद ब खुद अपने खुद से ये डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं. मॉलिक्यूल में ऐसे डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, तो वो मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड होता है. दूसरी बात, इट इज डिपेंड्स ऑन द, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन अदर स्पेसीज. तो दूसरे स्पेसीज पे भी डिपेंड्स. दूसरे स्पेसीज मतलब एक आधा एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है. तो इस पे भी ये डिपेंड है, या हम लोग बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन, या हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक इन द प्रेजेंस ऑफ, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पेसीज. दूसरा कोई इस मॉलिक्यूल के आजू बाजू में आ जाएगा तो ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. और भी है इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of a suitable
अटैकिंग रिएजेंट, सुटेबल अटैकिंग रिएजेंट मतलब क्या, मतलब ऐसा है बच्चों कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, तो जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड, अभी कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके लिए उसकी खुद की मर्जी भी चलेगी मॉलिक्यूल। दूसरी बात, दूसरा कोई अगर स्पीशीज का एटम या ग्रुप ऑफ एटम इसके आसपास है, तो इसके इन्फ्लुएंस से भी ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। या और बात कि हमारे केमिस्ट्री में बोलते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस पे दूसरा सब्सटेंस अटैक कर सकता है, उसे अटैकिंग रिएजेंट बोला जाता है। इसके प्रेजेंस में भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो हमने ये रीजन देखे कि क्यों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, वो खुद की मर्जी होती है मॉलिक्यूल की, या तो किसी दूसरे स्पीशीज मतलब दूसरा एटम या एटम का ग्रुप आसपास होता है, या ऐसा कोई सब्सटेंस आसपास होता है जिसे हम लोग अटैकिंग एजेंट बोलते हैं। इन तीनों कारण जो है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अभी चलो ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं इसके बारे में बोलेंगे। सो देयर आर टोटल 4 टाइप ऑफ सच डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। 4 तरह के टाइप है इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट, अगर होगा तो 4 अलग-अलग तरह है टाइप्स है। सो देयर आर 4 टाइप्स। तो टाइप्स कितने हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के टाइप? तो हम लोग एक टाइप समझने के लिए बेटा एक क्लास लगेगा हमें। तो ऐसे 4 तरह के टाइप है। देखिए, पहला टाइप है इंडक्टिव इफेक्ट। पहला जो टाइप है उससे बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का पहला तरीका हो सकता है। दूसरा है यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जरा आसान आराम से पढ़िए, कोई स्पेलिंग जो भी है विदाउट एनी मिस्टेक, आराम से नाम की तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। तीसरा जो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस ये इसे दूसरे नाम से भी पहचाना जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये बच्चों ये तीसरा इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का तीसरा तरीका। और आखिरी लास्ट जो है उसे और भी प्यारा नाम है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। देखिए ऐसे 4 अलग-अलग तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बड़ा बेसिक माना जाता है। तो इसके 1 बाय 1 हम लोग अपने आने वाले हर एक वीडियो में एक टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी देंगे, जो 11-12 बोर्ड के लिए भी जरूरी है, उसके साथ साथ लाइक डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम इन नीट जेईई इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। ये एक बार हाथ में आ गए, इस पे पकड़ हो गई तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा और केमिस्ट्री तरह आसान लगने लगेगा, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ठीक है, 4 नाम आपको फिर से एक बार याद दिला दूं। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस व्हिच इज आल्सो नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। तो ये देखिए, चलो अभी हम लोग पहला इफेक्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉन का होने वाला डिस्प्लेसमेंट जिसे इंडक्टिव इफेक्ट माना जाता है, बोला जाता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसे एब्रिविएटेड किया गया है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे आई इफेक्ट भी बोला जाता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में चलो इसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें, इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए कि सैचुरेटेड चेन ऑफ कार्बन एटम मतलब क्या बेटा कि जिस ऐसी कार्बन की चेन जिसमें हर 2 कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सैचुरेटेड कार्बन की चेन मान लेते हैं कि यहाँ पे एंडिंग में एक आधा ऐसा एटम है जस्ट लाइक क्लोरीन। तो क्या हो गया, वी शो हियर ए कार्बन चेन, सैचुरेटेड कार्बन चेन हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन और एंड एट द लास्ट देयर इज अ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। अभी जरा ये बॉन्ड की तरफ हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। लास्ट में जो कार्बन क्लोरीन ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई देता है, इसमें अगर दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में ऐसा कंपटीशन है, समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर अपने तरफ खींचने वाला क्या बोलेंगे हम लोग कंपटीशन।
जैसे क्लोरीन को ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, सो ये मेरे तरफ ज्यादा शिफ्ट होना चाहिए, इसीलिए क्लोरीन इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। उसी टाइम कार्बन भी लाइकवाइज कार्बन आल्सो ट्राई टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। तो ऐसा खींचातान होता है, हमेशा रहता है कि अगर दो डिफरेंट एटम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे तरफ रहनी चाहिए ज्यादा, या दूसरा बोलता नहीं नहीं मेरे तरफ, तो ऐसा समझ लीजिए कि देयर इज द कंपटीशन। ऐसे में जिसका जोर ज्यादा चलेगा इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। तो ये ऐसे डिपेंड होता है कि एटम का नेचर, जैसे कार्बन और क्लोरीन, इसमें क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयर अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। तो इस प्रकार कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेना, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माना जाता है। तो दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। हम लोग बोलेंगे दिस क्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ये क्लोरीन दिस बॉन्ड पेयर विल शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स क्लोरीन, इसलिए इसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला गया। चलो ये हमारा काम है। अगर ये क्लोरीन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका चार्ज इस पे थोड़ा सा दिखने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए तो क्लोरीन विल एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, डेल्टा रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल चेंज, सो तो स्मॉल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे आ जाएगा। इन दिस वे कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं तो कार्बन विल एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास के इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आना जरूरी है। तो ऐसे में दोनों एटम, इस बॉन्ड के दोनों एटम, हम लोग ये चेन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, हम लोग जो एंडिंग में जो बॉन्ड है कार्बन क्लोरीन उसके तरफ ध्यान देते हैं। तो क्लोरीन एक्वायर्स स्लाइट नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, व्हाइल कार्बन इन दैट बॉन्ड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे कोई प्लस माइनस, ऐसे ये एक कॉर्नर को नेगेटिव चार्ज आ गया, एक कॉर्नर के एटम पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बॉन्ड को बेटा पोलर बॉन्ड बोला गया है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये देखिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अभी देखिए ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अभी ऐसा थोड़ी देर के लिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बार ऐसा बोलते हैं हम लोग कि ये एटम है, इनमें जान आ चुकी है, ये इमोशंस वाले होते हैं, इनमें इमोशन है, क्या लगने फीलिंग आती है, उसमें फीलिंग होता है। तो मान लीजिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कार्बन क्या सोचेगा कि मैं जो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम होते हैं वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और इस कारण अभी आपने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन पे किसके तरफ शिफ्ट होते हैं, ज्यादातर क्लोरीन की तरफ। मैं इधर फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे यही स्ट्रक्चर दिखाएंगे। क्या हुआ, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादातर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हम लोग कैसे दिखाते हैं, द एरो इन द मिडल ऑफ दिस कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बीचों बीच ऐसे एरो दिखा सकते हैं, 1 2 3 आपके मर्जी से। अभी देखिए कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन, ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज बनता है तो अपने इलेक्ट्रॉन की गरज ये वाले बॉन्ड से पूरी करेगा। मतलब दिस कार्बन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ये कार्बन पॉजिटिव हो गया तो इसे लगता है मुझे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, गरज है, तो ये बाजू वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और इस कारण ये वाले कार्बन से के पास से इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगे। इसका मतलब इस पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ ही जाएगा। तो चलो इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसे डेल्टा 1 प्लस बोलते हैं, इसे डेल्टा 2 प्लस बोलेंगे। और ये अगर पॉजिटिव हो गया तो ये भी ये बाजू वाला बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर ही लेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे इस तरह से, और फिर इस कार्बन पे भी इसी तरह से डेल्टा 3 और इसे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ये पॉजिटिव चार्ज ही है इस पे। ये कार्बन फिर इस तरह से ये बॉन्ड अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। वैसे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा डेल्टा 1 कार्बन पे होता है। अगर हम लोग इसकी इंटेंसिटी देखेंगे
तो हम लोग बता सकेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो है डेल्टा 1 प्लस, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 बोलेंगे इसे, कार्बन नंबर 1 पे है। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 1 पे जो इतना पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसी पे है। ठीक है, इसके बाद कार्बन नंबर ये 2 जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा 2 प्लस। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है सबसे ज्यादा कार्बन नंबर 1 के पास है, इस तरह से वो डिक्रीज होने लगेगी वैसे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिया है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि जब भी किसी कार्बन के सैचुरेटेड चेन में एक पोलर बॉन्ड आया तो पोलर बॉन्ड का ऐसा इफेक्ट हुआ कि पूरे चेन से इलेक्ट्रॉन उस पोलर बॉन्ड की तरफ जाने लगे। ठीक है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ झुक गए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसके लिए रिस्पांसिबल पोलर बॉन्ड है। इसके कारण सारे बॉन्ड जो चेन है उससे इलेक्ट्रॉन किसी उस पोलर बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होने लगे। इस तरह का इफेक्ट, मतलब देखिए कि कार्बन नंबर 1 और 2 में ये बॉन्ड पोलर होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते, कारण क्या है? ये पोलर, इसका पोलराइजेशन हुआ तो इसका पोलराइजेशन हुआ, इसका पोलराइजेशन हुआ तो इस बॉन्ड का पोलराइजेशन हुआ, इस बॉन्ड का पोलराइजेशन हुआ तो इस बॉन्ड का पोलराइजेशन हुआ। ऐसा यहाँ पे इफेक्ट देखा जाता है और इसी को इंडक्टिव इफेक्ट माना जाता है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलेंगे बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग यहाँ पे याद कर सकेंगे, देख सकेंगे। Actually, inductive effect is the displacement of electron when a polar bond is present at the end of the carbon chain. कार्बन चेन के एंड में अगर एक आधा पोलर बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट होती है that is called inductive effect. अब इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे हमने देखा, इसकी डेफिनेशन कैसी है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द एंड वेयर ए पोलर बॉन्ड इज प्रेजेंट, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो चलो इंडक्टिव इफेक्ट ये कंसेप्ट समझ में आया। इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट एक्सटेंड होता है ज्यादा से ज्यादा कार्बन नंबर 4 तक होता है, इसके बाद इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये इफेक्ट जो पोलर बॉन्ड है वहां से नंबर 4 कार्बन तक देखा जा सकता है। वैसे इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप्स पाए जाते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कौन से 2 टाइप है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नंबर 1 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस आई इफेक्ट। दूसरा है नंबर 2 माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऐसे 2 तरह के इफेक्ट, इसे भी हम लोग समझ लेंगे पर हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी हम लोग जानकारी कंटिन्यू करेंगे। आप इसे कंटिन्यू अगर चैनल को देखते रहे तो आपको 1 to 1 सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट हम लोग ऐसे ही डेली स्टार्ट करते हैं, हर दिन एक वीडियो इस पे आए। थैंक यू।